करने वाले हैं हमारा इनइक्वलिटी के बारे में। तो इनइक्वलिटी का पहला वीडियो हमने डाल चुका है यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी अवेलेबल है इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी का पहला वीडियो जाके देखिए और उसका बाद इस वीडियो पे आइए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एक्चुअल मीनिंग आपको पता चलेगा इनइक्वलिटी की। और आपको आप चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो फेसबुक को जाके फॉलो करिए और फेसबुक वालों आप फॉलो करके शेयर कर दीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी, ठीक है। तो इसलिए हम साथ बने रहेंगे, ठीक है। आई थिंक एंगल ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटीज, तो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटीज जब हमारा कोई इक्वेशन रहता है वो इनइक्वलिटी के साइन सॉल्यूशन इनइक्वलिटी का मतलब क्या हुआ। जब हमारा जनरली जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है वन वेरिएबल का, सपोज हमारा क्या होता है जनरली x प्लस 5 ये क्या है वन वेरिएबल, यहाँ पे सिर्फ इक्वल साइन है। जब वहाँ पे इक्वल के साइन के बदले में आपको क्या मिलता है इनइक्वलिटी में इनइक्वल साइन आता है, तब हमें जो इक्वेशन बनता है वो क्या कहता है इनइक्वलिटीज, ठीक है। तो अब जो हमारा प्रोसीजर है और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमारा है जो x का वैल्यू निकालना, x और y का वैल्यू निकालना जब इस कंडीशन सेटिस्फाई करें तो इसलिए हमारा ये पहला वीडियो का जाके आप ज़रूर देखिए, ये एक्चुअल मीनिंग ऑफ इनइक्वलिटी, वहाँ पे आपको फुल डिटेल एलेबोरेशन मिल जाएगा। तो अब हम फोकस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटीज का। कुछ नहीं करना है, जो हमारा जनरल मेथड है उसको यूज़ करके हमारा सॉल्यूशन करना है। पहला इक्वेशन है सपोज x प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 25। तो यह क्या है आपका इनइक्वलिटी से, क्योंकि यहाँ पे इस साइन को लेस देन इक्वल टू साइन लगा हुआ है, इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी इसको अगर इनइक्वलिटी को डिवाइड इनइक्वलिटीज इसको डिवाइड हुआ था इन इक्वल, इसका मतलब इन प्लस इक्वलिटीज इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये जो सॉल्यूशन है, जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करने का जो प्रोसीजर है वो ये हमारा वही मेथड है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या आएगा x इक्वल टू आएगा 25 माइनस 7 इक्वल टू आएगा 25 माइनस 7, जो x इक्वल टू आया है क्या आएगा 18 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया है x इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो सिमिलरली x इक्वल टू 18, बट इसका मतलब हमने पहले वीडियो में समझा दिया। इसका मतलब x का वैल्यू इस कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए x का वैल्यू 18 का बराबर हो सकता है। ये क्या है मैक्सिमम आपको 18 x का वैल्यू 18 होना चाहिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, इस बराबर होने के लिए। ये क्या है एटमोस्ट, ये क्या बता रहा है एटमोस्ट बता रहा है, ठीक है। लेस देन इक्वलिटी क्या मतलब है एटमोस्ट बताता है, इसलिए इसको इस x का वैल्यू आपका यहाँ से x का वैल्यू आपका सेट में लिखो तो 1 से लेके 2 3 18 तक हो सकता है। सेट हमने पढ़ा चुका है, तो सेट का वीडियो सेट थ्योरी ऑफ सलेमान मजूमदार यूट्यूब और फेसबुक के मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक हाँ इसका सेट आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 1 से लेके 18 तक आपका वैल्यू है, ये 18 मैक्सिमम है। इसका बाद अगर हो गया तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारा x का वैल्यू क्या है 1 से लेके 18 तक। इन जनरली आपका जो इनइक्वलिटी यहाँ पे
इसका सिग्निफिकेंस, ये क्या है आपका सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो यहाँ से ये सेट बता रहा है इसका, इस कंडीशन यहाँ से इतना तक जाएगा तो हमारा एक्स का वैल्यू इस रेंज के ऊपर, रेंज के अंदर बिलोंग करेगा तो हमारा इस कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और जो इनइक्वालिटीज का जो एक्स का वैल्यू आया है उसको हम कहते हैं इट इज द सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। ये क्या है, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो इसलिए नेक्स्ट इक्वेशन आप इसको सोल्व करें, एक्स 1 + 2 5 ग्रेटर देन 170, यह हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू आपको पता ही होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 170 माइनस 25, तो यहाँ पे है 5 और 4 1। तो यहाँ पे आपका इस कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए आपका एटलीस्ट x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 145 होना चाहिए। यहाँ पे ये जो 145 है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। उस अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई करना है तो यहाँ से x का वैल्यू जो रेंज आएगा ना 145 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकता है, क्या है इन्फिनिटी तक जा सकता है। बट इधर हमारा क्या है, x इक्वल टू x से लेके 18 तक मैक्सिमम है, ये क्या है आपका मैक्सिमम है, अपर लिमिट, ये क्या है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि x इक्वल टू 0 हो गया, ये तो सेटिस्फाई। x इक्वल टू आपका यहाँ से जनरली पॉजिटिव हम ले लिया, यहाँ से 1 से लेके 18 तक हो सकता है, ये क्या है लेस देन इक्वल टू 18 है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 18। यहाँ पे सिर्फ अगर मोड लगा हुआ था है ना, तो यहाँ पे आपका देखिए ये x इक्वल टू आपको मैंने कहा आपका इस कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए x का वैल्यू 1 से 18 हो सकता है। जब x इक्वल टू 0 बिठाएंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा क्या 7 लेस देन 25। बट यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 0 नहीं गया हो गया ना, तो यहाँ पे हमारा ये दूसरा पार्ट्स आ जाएगा। ये जनरली हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये आपका नॉन जीरो सॉल्यूशन देगा जहाँ पे x का वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे जब x इक्वल टू मॉड लगा हुआ होगा है ना, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा और यहाँ पे जो ये 1 है इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको लोअर बाउंड और इसको अपर बाउंड कहते हैं लिमिट के माध्यम से। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू नॉन जीरो है ये आपका अपर लोअर बाउंड है, यहाँ से x इक्वल टू 1 है और यहाँ पे आपको कहा गया है सपोज x इक्वल टू इस कंडीशन गिवन नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट बिलोंग टू i, नेगेटिव आई, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है नेगेटिव इंटीजर। तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा लोअर बाउंड और ये क्या होगा अपर बाउंड, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सॉल्यूशन है। बट ये जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे हमारा x का स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 से 1 और यहाँ पे मैक्सिमम है आपका 18, उसका बाद नहीं जा सकता। बट इस केस में हमारा x का सॉल्यूशन क्या है, x का स्टार्टिंग पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो x का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए 145 से शुरू होना चाहिए। तो ये था आपका, और यहाँ पे ये जो x का वैल्यू हम इसको कहते हैं द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ x मस्ट बी 145 टू ऑनवर्ड। तो x at least if this condition must be satisfied then the value of x should be a start at least x equal to 145, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। तो पहला वीडियो जाके देखिए एक्चुअल मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी, आपको पता चलेगा क्या है। नेक्स्ट हमारा कुछ क्वेश्चन और है, नेक्स्ट हमारा है कहाँ जाऊँ,
पहले वीडियो जाके देखिए एक्चुअल मीनिंग ऑफ इनइक्विटी, तो आपको मालूम होगा क्या है। अब हमारा क्या है, अब हमें देखना है, सपोज हमारा नेक्स्ट है केस एक्स प्लस 7 लेस देन 10, तो x इक्वल टू आ रहा है लेस देन 3। ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन आया है x लेस देन 3, तो इसका मतलब x शुड नॉट बिलोंग टू 3। तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा, 1 से लेके 2 तक बिलोंग करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, टेक्निकली x इक्वल टू 1 2। जब आप इसको लिखोगे ना तो इसका बाद ये आपका सॉल्यूशन है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ 1 से लेकर 2 तक होना चाहिए। ये क्या है, यह आपका क्या है, यह अटमोस्ट कंडीशन बता रहा है। जब तक आप जा सकते हो बट अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, ठीक है, ये अटमोस्ट कंडीशन। नेक्स्ट आपका आ रहा है सपोज x प्लस 2 ग्रेटर देन 6। x इक्वल टू क्या है, 4 आया है ना। तो इसका मतलब अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो x शुड स्टार्ट फ्रॉम 5 not 4, and that means x exclude the 4 and includes onward left। जो स्टार के बाद आना है वो x का वैल्यू होना चाहिए। यह आपका सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी है। और आपको ये ग्राफ के डिटेल में आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है, तो इसको जाके देखिए और इसका ये सॉल्यूशन है। तो आई थिंक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। और फिजिकल जो वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एन, यह हमारा लीनियर सॉल्यूशन ऑफ एन लीनियर इनइक्वालिटी। जब हमारा सेट ऑफ 2 वेरिएबल इनइक्वालिटी, सपोज नेक्स्ट हमारा बात करेंगे। ठीक है, यह हमारा सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का मीनिंग हमने समझा दिया। और यहाँ पे आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है फॉर्मेशन ऑफ एन इनइक्वालिटी सिचुएशन, यहाँ पे आपका बुक में डेडिकेटेड वर्ड गिवन है और आपको इसको इन्फरेंस निकाल के आपको उसको सॉल्व करना है। कुछ नहीं, यहाँ से ये होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक को देख रहे हो तो फॉलो करके और शेयर कर दीजिए, सपोर्ट करिए चैनल पेज को ग्रो करने के लिए। और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो ग्रो करने के लिए हेल्प करिए, ग्रो करवाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी खत्म हुआ है। तो हम मिलने वाले हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। और जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे फुल चैनल फेसबुक और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो जाके देखिए और फॉलो करके शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में।